Good morning student, this is Vineet Tyagi. Today I am going to explain chapter number 23 that is maintaining workplace safety. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्कप्लेस सेफ्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वर्कप्लेस जहाँ काम करता है व्यक्ति और उसकी जो सेफ्टी है, तो कोई भी एम्प्लॉयज़ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो सबसे पहली बात ये है कि उसकी हेल्थ पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसको कम करा जा सके, इसलिए ये वर्कप्लेस सेफ्टी की ये डेफिनेशन है। इसके बाद हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्कप्लेस सेफ्टी, इसके लिए वो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है जिसने उनको एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है, एम्प्लॉयर बोलते हैं उसको। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है व्हाट बेसिक सेफ्टी रूल आर टू बी फॉलोड एट द वर्क प्लेस, मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रूल का रखना चाहिए जब हम किसी वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर फायर सेफ्टी होनी चाहिए, अगर आग वगैरह कुछ लगती है, फायर होता है तो क्या करना चाहिए उस केस में, और फॉल्स एंड स्लिप्स, फिसलना या गिरना, और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, और जो वायर वगैरह है, आउटलेट है, उसके लिए सेफ्टी हो, अगर कोई इलेक्ट्रिक कोई प्रॉब्लम आती है, शॉर्ट सर्किट वगैरह, यूज़ ऑफ फर्स्ट एड, और हमेशा फर्स्ट एड का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए सब। अब इसमें आता है कि फायर सेफ्टी रूल किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बेसिक हो सकते हैं। तो इसके लिए एक तो आपके जो भी फायर एस्केप प्लान है वो अच्छी जगह इंस्टॉल हो, कहाँ से बाहर निकलना है, किस केस में क्या करना है, और जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो प्रॉपर प्लेस पर होने चाहिए। कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स का मतलब ये है कि लगातार देखते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए कि हाँ कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसे फिक्स करनी है। स्मोक अलार्म जो है वो सही जगह पर लगे हुए होने चाहिए। कीप द वर्क प्लेस अ नो स्मोकिंग जोन, जो कुछ इस तरह की अगर ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे तो सभी जगह गलत है स्मोकिंग, और उसके लिए भी सभी जगह इस तरह से नोटिस वगैरह होना चाहिए कि हाँ ये स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए सभी जगह से ये नोटिस होना चाहिए। मेंटेन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरली, जो भी आपने सेफ्टी इक्विपमेंट लिए हुए हैं उनको भी चेक करते रहना चाहिए रेगुलरली। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट एड बॉक्स तो है, उसके अंदर सामान नहीं है, या ख़त्म हो गया है, या फायर एक्सटिंग्विशर सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखते रहना चाहिए। फिर है व्हाट आर द फॉल्स एंड स्लिप्स सेफ्टी रूल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये फिसलने के या गिरने के केस में तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री, कोई कचरा वगैरह ना हो और आपका सरफेस जो है वो क्लीन हो। द वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड टू रिसीव लाइट, और जो है वहाँ अच्छे से हवा और जो है लाइट आनी चाहिए। वियर नॉन स्लिपरी फुटवेयर, हमेशा जो है स्लिपरी जो फुटवेयर है उनको नहीं पहनना चाहिए, नॉन स्लिपरी पहनने चाहिए। फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, ऑयल स्पिल्स एंड डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन, अगर कहीं कुछ ऑयल, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है ऑयलिंग का काम होता है वहाँ, तो ऑयल वगैरह अगर है तो उसको साफ़ कर देना चाहिए और डस्ट हटा देनी चाहिए। अब है हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स एंड एक्सीडेंट, मतलब जो दुर्घटनाएं हैं या जो डेंजर आ सकते हैं उस इलेक्ट्रिकली, मतलब उन चीज़ों पर कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ मेजर्स दिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज शुड बी अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, सर्किट आउटलेट बोलते हैं उनको, या वायर्स वगैरह जो भी आपने ले रखे हैं, वो एक रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कोई भी इक्विपमेंट लगा दो और वो शॉर्ट हो गया, उसमें दिक्कत आ गई। वर्कर शुड बी ट्रेन टू हैंडल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफली, अगर कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, मान लीजिए वो जो है ड्रिल मशीन है या कुछ और सामान है बिजली का, तो उसको अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए वर्कर्स को। डैमेज एंड हैजार्डियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस, जिस चीज़ से डैमेज हो सकता है, डैमेज हो गया अगर कोई इक्विपमेंट या जिससे कुछ इलेक्ट्रिकल डेंजर आ सकता है, उस तरह की चीज़ों को हटा दीजिए। मान लीजिए वायर है वो कटा हुआ है, तो उसमें क्या है कि करंट फैलने का डर है, या आउटलेट है जो टूट गया है, निकल रहा है बाहर, या वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, उसमें जो है फ्लक्चुएशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये सब चीज़ें जो है वो इमीडिएटली रिप्लेस कर देनी चाहिए। ऑल ओल्ड वर्कआउट फ्राइड स्विचेस एंड वायर शुड बी चेंज, जो पुराने वायर वगैरह हैं उनको सबको स्विचेस को चेंज कर देना चाहिए। हीट इमिनेटिंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक, जो चीज़ आग पकड़ सकती है, हीट पकड़ सकती है, वो जो है उसको दूर रखना चाहिए ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से। टेक केयर द आउटलेट सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, कभी भी आपको अपने सर्किट को ओवरलोड नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने
किसी सर्किट में एलईडी चला रखी है, उसी सर्किट में आपने मल्टीप्लग लगा करके और उसमें चार्जर और उसमें जो है मल्टीपल चीज़ें लगा दी हैं, तो वो सर्किट जो है ओवरलोड हो जाएगा और उसके जो है शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अगर कोई भी क्लीन करना है, जो आपका इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है या कुछ भी, अगर आप उसको साफ़ कर रहे हैं या रीएलोकेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, सामान है, तो उसको ना अलग हटा कर पहले निकाल दीजिए, उसको अनप्लग कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, वायर निकाल के तब उसको साफ़ करके हटाना चाहिए या साफ़ करना चाहिए। अब फर्स्ट एड क्या होता है? इमीडिएट असिस्टेंट प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड। तो जो भी हम एकदम से किसी इंसान को चोट लगने पर या इंजर्ड होने पर कुछ जो चीज़ दे सकते हैं इमीडिएटली, तो वो जो है आपका फर्स्ट एड है, वो उसकी लाइफ को उसकी लाइफ के लॉस को मिनिमाइज कर देगा और प्रॉपर मेडिकल एड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड। फर्स्ट एड क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट एड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड इफेक्टिवली एंड ऑन टाइम देन इट मे सेव अ लाइफ। अगर हम किसी को तुरंत कोई फर्स्ट एड दे देते हैं तो उसकी लाइफ को बचाने में वो मदद करेगा। फर्स्ट एड लर्न बाय द एवरी ह्यूमन, मीन्स सभी को आना चाहिए कैसे फर्स्ट एड देना है, और एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ बेसिक फर्स्ट एड किट, और सभी ऑर्गेनाइजेशन के पास फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। किट लिखा हुआ है, किट होनी चाहिए। किट मस्ट हैव ऑल नेसेसरी आइटम, किट के अंदर सारे आइटम होने चाहिए जो उसमें चेक कर। एडिशन इनसाइड द किट मस्ट नॉट बी एक्सपायर्ड। ये चेक कर लीजिए कि आपकी जो फर्स्ट एड किट है उसमें जो मान लीजिए डेटोल है या उसके अंदर जो भी सामान है, बैंडेज वगैरह हैं या जो घाव भरने के लिए जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं, वो सब आपकी एक्सपायर तो नहीं हुई, वो सब चेक करते रहना चाहिए। कभी भी आपको जो इंजर्ड पर्सन है उसको पैनिक नहीं होने देना चाहिए, उसको कामिंग सेंसेशन देना चाहिए कि शांत रहो, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है सब। और जो कीप द वार्म इफ़ दे आर अंडर सोक, अगर उसको कोई सोक लगा हुआ है तो उसको वार्म, उसको जो है गर्म कपड़े में लपेट कर रखें। और डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक नेक इंजरी। अगर किसी आदमी को बैक में या नेक में इंजरी है तो उसको हिलाओ डुलाओ मत। इसके बाद इसमें हैजार्ड्स हैं कि डेंजर जो है वो क्या होते हैं। एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इज़ द इलनेस वन में एक्वायर ड्यू टू हिज ऑक्यूपेशन। मतलब पेशेंट मतलब जो उसका पेशा, जैसे एज अ टीचर है या कोई काम कर रहा है फैक्ट्री में, सुपरवाइजर है, कुछ भी है, तो उस दौरान उसको क्या परेशानियां आ सकती हैं, तो वो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होती हैं जो काम उसका है उससे रिलेटेड। जैसे बताया गया है, लाइक पीपल वर्किंग इन केमिकल फैक्ट्री मे गेट इफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल। किसी केमिकल फैक्ट्री में कोई आदमी काम कर रहा है और वो उसको कुछ दिक्कत हो गई है, उसके अंदर जो केमिकल है उसकी वजह से उसे अगर परेशानी हो गई है। तरह के हैजार्ड्स होते हैं वो इसमें बताया गया है, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बिहेवियर, रेडियोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक। मतलब कितनी तरह की दिक्कतें किसी वर्क प्लेस पर किस किस तरह की होती हैं, वो डेंजर किस किस टाइप के आ सकते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे टू यू, थैंक यू।